मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान। जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम। जैसा कि आपने सुना और देखा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात है कि आपको इस पर कोई ब्याज देना नहीं पड़ता है और इसमें भी गवर्नमेंट लगभग 10% सब्सिडी देती है। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इसके लिए कौन लोग पात्र हैं, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कौन कौन से दस्तावेज कागज़ चाहिए और कितनी पढ़ाई लिखाई चाहिए। मैं सबके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा और रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ सर्च बार में सीएम युवा उद्यमी करके सर्च कर लेनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सर्च करने के बाद से आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद से जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योजना की मुख्य बातें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि हर साल 1 लाख युवाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, यानी 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद से है कि देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा 21 साल से लेकर के और 40 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है, यानी जिन युवाओं की आयु 21 साल से लेकर के और 40 साल के बीच में है वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपको जो भी ऋण दिया जाएगा, यानी जो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, इस पर किसी तरह का आपको ब्याज पे नहीं करना है। आपको जितना पैसा लेना है उतना ही आपको वापस करनी है। और चौथा है कि इसमें से भी, यानी जो 5 लाख है इसमें से भी गवर्नमेंट 10% अनुदान देगी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नीचे है पात्रता की शर्तें, यानी कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे कि आयु 21 से लेकर के और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता में, यानी दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। और तीसरा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कौशल विकास के लिए जो ट्रेनिंग दिया गया है तो इनमें से कोई एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, SC ST OBC प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा ये सब मान्य है। और चौथा शर्त ये है कि जो व्यक्ति इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई दूसरा लोन न लिया हो, यानी ऋण न लिया हो सिवाय PM स्वनिधि योजना के। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर आनी है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो अब आपको यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके सामने ये फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, इसके आगे भी आपको एक और फॉर्म भरना होगा। तो सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे योजना लिखा हुआ है और योजना के नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चयन करें। तो आपको ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद से नीचे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देनी है। नंबर डालने के बाद से आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में डाल देनी है। उसके बाद से नीचे यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर अधिकांश डिटेल आपका यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा
और जो बाकी है उसे आपको भर लेनी है। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देनी है, मोबाइल नंबर डालने के बाद से नीचे यहाँ ईमेल डालनी है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका राज्य पहले से सिलेक्टेड रहेगा, नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से ये जो कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को नीचे यहाँ इस बॉक्स में डाल देनी है। उसके बाद से यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसको लॉगिन करने के लिए ऊपर आनी है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। अब यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम जो कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो उस यूजर आईडी को यानी उपयोगकर्ता का नाम, उसके बाद से यहाँ पर पासवर्ड, फिर यहाँ पर देखिए जो कैप्चा है आपको इस बॉक्स में डाल देनी है। उसके बाद से यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद से आपको एक फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस फॉर्म को आपको भर करके सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के अंतर्गत आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन स्थिति, तो आप अपना आवेदन संख्या यहाँ पे डाल करके और उसके बाद से अपने आवेदन की स्थिति जाने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।